तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे अस्तित्व अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अभी मध्य प्रदेश के है ना जो पुलिस कांस्टेबल के पेपर है उनका एनालिसिस चालू किया है। तो हम लोगों ने पहला पेपर आपके सामने अभी डिस्कस किया था, एक्चुअली एनालिसिस किया था हम लोगों ने किस टाइप से पेपर आता है, उसका लेवल क्या होता है और हमको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, ताकि हम जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं पर्टिकुलरली जीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको जीएस के क्वेश्चन का लेवल पता चल जाए और आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाए ताकि क्वेश्चन आए और आपका गलत ना हो। तो देखिए हम लोग ने पहला पेपर कर चुके हैं डिस्कस और दूसरा कर रहे हैं। तो दूसरे पेपर में 2017 का कर रहे हैं, ये बात आपको पहले बता देता हूँ मैं। 2017 का सेकंड पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पेपर में देखिए आप पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा, मतलब किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। तो 1950, 65, 47, 71। पहले ही ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि 1950 में युद्ध नहीं लड़ा गया। 65 का युद्ध सबको पता है लड़ा गया था। 47 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो अल्टीमेटली युद्ध तो लड़ा गया था, तभी है ना भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और 71 का युद्ध तो सभी को पता है, जग जाहिर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपके सामने है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडियन यूनियन। भारत संघ में कितने राज्य। देखिए 2017 में पूछा गया था, तब भारत में है ना 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अगर वर्तमान कंडीशन में आप देखेंगे तो 28 राज्य हुए हैं और है ना कितनी 9 यूनियन टेरिटरी हो चुकी हैं। पहले 7 हुआ करती थी, तो जब से है ना जम्मू कश्मीर का बाइफरकेट किया गया है कि उसको है ना यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने। तो आपको ये याद रखना है कि आपने वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इवन आपको उनके है ना सीएम और गवर्नर भी याद करने होंगे, सीधा सीधा पूछ सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखा के साथ उन्हें संगठित किया। अब अगर आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन बनाया कि भाई भारत के पुनर्गठन से, जो कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन फजल अली कमीशन, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पर हुआ था कि भारत का है ना राज्यों का जो स्टेट्स थे उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें एक्ट पूछा गया कि किस एक्ट के तहत। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1959, 1963, ठीक है, और 57 और 56। हाँ, तो अगर 56 का आपको पता होगा कि 56 में बहुत सारे राज्य बने थे भाषाई रेखा के आधार पर भी। पहले अगर पता हो तो आपको आंध्र प्रदेश पहला राज्य था भाषाई आधार पर बनने वाला। साथ ही 1956 में अपना मध्य प्रदेश खुद बना है 1956 में 1 नवंबर को, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का गठन भी 56 से हुआ, तो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1956। देखिए अब है ना ट्रॉफी वगैरह पूछी गई है कि विजय हजारे 2016-17 की विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है। तो इस बात से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ट्रॉफी वगैरह पूछी जाती है, स्पोर्ट्स से खासतौर पर लगा होता है हमारे एग्जाम्स को। तो ये देखो विजय हजारे ट्रॉफी, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी होती किस चीज की है। तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। और 2016-17 में किस टीम ने जीता था, तो मुंबई, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बड़ौदा। तो देखिए इसका है ना उस समय है ना तमिलनाडु की टीम ने है ना 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि भाई कौन कौन सी ट्रॉफी हो रही है, कौन जीत रहा है, कहाँ पर हो रही है और ये ट्रॉफी किस चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए 2017 का पेपर है जिसका 8वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय ज्योतिबा फुले इन 1873। तो ज्योतिबा फुले ने किस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, किस संगठन को बनाया था। तो सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी, प्रार्थना समाज। देखिए ज्योतिबा फुले का नाम जैसे ही आता है तो सत्यशोधक समाज सीधा पहला ही ऑप्शन है इसका आंसर। और ज्योतिबा फुले की एक फेमस बुक है गुलामगिरी, वो भी आपको याद करनी होगी। एक्चुअली इन्होंने है ना जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए बहुत वर्क किया है, खासतौर पर जो हम समाज से पिछड़ गए हैं लोग, उनके लिए ज्योतिबा फुले ने बहुत उस समय बहुत काम किया हुआ था। तो 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया था ज्योतिबा फुले ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। देखिए अब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि भारत ने कौन सा कंप्यूटर बनाया, सुपर कंप्यूटर है या फिर कौन सी चीज कहाँ पे बनती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर
बेसिक सा क्वेश्चन दिया है। ये परम 8000 जी आपके सामने ऑप्शन में दे रखा है, जो 4th नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, कि अपने है ना परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर अपन लोगों ने बनाया था भारत में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम। अब देखिए अफीम उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश का जो जाना जाता है। और अगर आप देखिए इस चीज से एक चीज और आप एनालाइज करिए कि ये पूछा है उन्होंने ओपीएम का, अफीम का, तो जरूरी नहीं कि अफीम का पूछें, तो किसी भी चीज का बोल सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश अपना सोया स्टेट है, ऐसा भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है, तो ये इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है। जैसे ओपीएम का है ऐसे ही गांजे का भी होता है अपने खंडवा में। विच ऑफ दिस वाज द लास्ट यूरोपियन कंट्री टू रूल गोवा। देखिए गोवा में सबसे आखिर तक जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत आजाद हो गया था 47 में, बट उसके बाद भी गोवा है ना पुर्तगालियों के अंडर में रहा। पुर्तगालियों ने बहुत लेट छोड़ा था गोवा को एक्चुअली। तो ये सीधा क्वेश्चन ये इनडायरेक्टली पूछ लिया है उन लोगों ने कि सबसे आखिरी तक कौन गए थे रूलर्स, तो है ना पुर्तगाली थे ना, पोर्तुगल थे जिन्होंने लास्ट तक रूल किया हुआ था गोवा में, बहुत लास्ट में छोड़ा था। एक्चुअली इनका एक शॉर्टकट होती है, मतलब एक ट्रिक होती है इनको याद करने की। जैसे अगर आपको भारत में याद करना है कि भारत में सबसे पहले कौन आए फिर कौन गए फिर कौन आए, तो ऐसे PDEF करके एक होती है ट्रिक, PDEF। तो अगर आप वो उसको लिखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे पहले कौन आए थे फिर कौन आए फिर कौन आए, ऐसा सीक्वेंस। जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कभी भी बताऊंगा इस चीज को जब डिटेल में। चलो, विच ऑफ दिस सिटीज आर नॉन एज प्रयाग इन एंशियंट टाइम। अब देखिए पुराने नाम के बारे में पूछ लेते हैं और नए नाम के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो उस समय पूछा गया कि भाई कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था। देखिए तो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद है ना प्रयाग के नाम से जाता था। और आज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने है ना फिर से नाम चेंज कर दिया इसका, इलाहाबाद से अब क्या प्रयागराज हो गया है। तो आपको पुराने सिटियों के भी नाम याद करना है, उनके पुराने क्या नाम थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाण सागर डैम के बारे में पूछा हुआ उन्होंने। बाण सागर बांध किसके ऊपर बना हुआ है, किस मतलब किन के नाम के ऊपर बना हुआ है एक्चुअली, तो नेम्ड आफ्टर पूछा है इन्होंने। तो ये इन देखिए ऑप्शन में ही दे रखा है इन्होंने बाण सागर, तो बाण भट्ट का नाम आ ही रहा है। इस चीज को आप रिलेट कर लेंगे बाण सागर। तो कई चीज बार आपको क्या होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर उसी में छुपा रहता है। देखिए बाण भट्ट ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने तीसरे नंबर में, तो बाण सागर बांध बाण भट्ट जी के नाम पर बनाया गया था। और अगर ये भी पूछ सकते हैं बाण सागर बांध किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है। और बाण सागर बांध की एक और बात खासियत है कि भाई ये 3 राज्यों के बीच बनी हुई है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। तो कुछ ऐसे सिर्फ इस बांध के नहीं, आपको बहुत सारे जो मध्य प्रदेश के फेमस फेमस डैम्स हैं, बांध है, किस रिवर पे बने हैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। देखिए अब इन्होंने पूछा हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। ये तो सभी को पता होगा आई थिंक, जो मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहा है तो उन सभी को पता होगा कि भाई मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला जी थे। एम हिदायतुल्ला जी भी आपके थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो बिल्कुल आपको इस चीज से ये भी समझना है कि मध्य प्रदेश में प्रथम अगर न्यायाधीश पूछा है तो वर्तमान कौन है, या फिर हमारे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अभी कौन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पहले और आखिरी या प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म आर्थिक सुधारों की बात हुई है, तो उस दौरान वित्त मंत्री कौन थे। उस दौरान 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी मान डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने है ना हमारे देश को आज आर्थिक सुधारों की जो दौड़ है ना वर्तमान में हम जो स्टेज पे आ पाए हैं ना, वो मनमोहन सिंह की ही देन है। आज भी हमारी गवर्नमेंट कोई बड़े बड़े इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स लाने होते हैं या कुछ करना होता है तो उनसे कहीं ना कहीं कंसल्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, हु वाज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक पहली बात आपको मैं बता देता हूँ कल्हड़। और राजतरंगिणी में एक्चुअली क्या है ना कि हमारे कश्मीर के बारे में कश्मीर का इतिहास दे रखा है राजतरंगिणी में, पूरा डिटेल में कश्मीर के बारे में दे रखा है। तो ये भी पूछते हैं कि राजतरंगिणी में किस चीज का उल्लेख है, तो कश्मीर के का उल्लेख राजतरंगिणी में है। तो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। तो आपको ऐसे भी यह भी याद रखना है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। कई बार मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फुल टर्म ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा जब पहली लोकसभा बैठती है उससे 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, ये सभी को पता है। और एक चीज और बता देता हूँ मैं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक परमानेंट सदन होती है। तो अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो इनमें से कोई नहीं है, ऐसे ऑप्शन आएगा तो आपको वो लगाना है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट सदन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ट विलियम इज लोकेटेड इन कोलकाता ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की बात की गई है, वो किस नदी के किनारे है? तो देखिए, हुबली नदी आपको पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है कि हुबली नदी के किनारे। देखो, एक तो कोलकाता, सबसे अच्छी बात आपको ये चीज़ों को, वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आप तुक्का भी मार रहे होंगे ना, तो चीज़ों को क्वेश्चन से रिलेट करके तुक्का मारना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुक्का मारना, लेकिन तुक्का तभी आपके सही होंगे जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पता होगा उसके बारे में। अब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में पूछा गया उन्होंने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो कब हुआ था शुरू? 1930 में हुआ था शुरू। ये आपको पता होगा, नहीं पता हो तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए हुए हैं। खासतौर पर हमको गांधी जी के बहुत सारे मूवमेंट याद करना पड़ता है, जैसे सविनय अवज्ञा आपको याद होना चाहिए। ये वैसे ही बहुत सारे, भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लेते हैं, चौरी चौरा कांड के बारे में पूछ लेते हैं। तो बहुत सारे जो खासतौर पर मॉडर्न इंडिया आपको अच्छे से पढ़नी है। 1923 से और चीज़ें भी रिलेट करनी है कि भाई दांडी मार्च भी हुआ था इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नाइन्थ गुरु के बारे में पूछा है। हमारे नाइन्थ गुरु, अब देखिए इन्होंने ये पूछा है कि सिखों के नौवे गुरु कौन थे। तो सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि पहले गुरु, दूसरे गुरु, इनमें से कौन से हैं। तो नौवे गुरु के बारे में पूछ लिया, तो अब नौवे गुरु कौन है? हमारे तेज बहादुर सिंह जी है। तो तेज बहादुर सिंह बहादुर है ना, हमारे 9वें नंबर के गुरु हैं। तो आपको सिखों के गुरु भी याद होना चाहिए, गुरुवाणी भी, गुरुलिपि पूछ लेते हैं कई बार, किसकी देन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन चीज़ों को देख के आप अपने थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि पेपर कैसा बनता है, पैटर्न क्या होता है पेपर बनाने का। देखिए, द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स दैट इंडिया वन इन द एशियन गेम्स के बारे में पूछा है। 2014 में जो एशियन गेम्स हुए थे उनमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। अगर सीक्वेंस पूछ लिया सीधा सीधा कि भाई कितने स्वर्ण पदक जीते, तो कितने जीते थे उस समय? अपन ने 11 मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल। तो आपको ये भी याद रखना है कि कब कौन सा गेम हुआ है, उसमें भारत का पोजीशन कितनी है, टॉप रैंक पे कौन है, भारत की रैंक क्या है, कहाँ पर हो रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। विनर कौन रहा है कोई पर्टिकुलर इवेंट में, ऐसा भी पूछ लेते हैं भाई। चलो, हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर द उमा भारती जी। अब द उमा भारती जी के बाद मध्य प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री बना था? तो उमा भारती के बाद है ना, बाबूलाल गौर जी का छोटा सा टर्म था। 2004 की बात है एक्चुअली, 2004 में अगस्त का महीना था। अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक है ना, बाबूलाल गौर जी का कार्यकाल रहा। ये बहुत छोटे समय के लिए आए थे। उसके बाद शिवराज सिंह जी आए, तो शिवराज सिंह जी बने हुए हैं अभी तक वर्तमान में भी। और एक चीज और, उमा भारती के बारे में आपको याद रखना है कि ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी हमारे मध्य प्रदेश की। अब इन्होंने पूछा है जोग्राफिकली द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो एरिया के अकॉर्डिंग पूछ लिया उन्होंने, एरिया ऐसी चीज मेंशन नहीं की, लेकिन इन्होंने वर्ड दे दिया ना भौगोलिक रूप से। तो आपको ये समझना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एरिया बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हमारा? तो सबसे छोटा देखिए गोवा है, ऐसे पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है, गुजरात है, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं आपको। एस्ट्रोजन ओवरी से सीक्रेट होता है, तो टेस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो बायो का क्वेश्चन है, तो आपको बायो भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं किस एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, या फिर किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। तो देखो, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से होता है? टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस से है ना सीक्रेट होता है। देखिए, उस चीज को आप रिलेट कर लेंगे। मैं कह रहा था ना कि अगर तुक्का भी मारेंगे तो आपको क्वेश्चन से भी आपको आंसर मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ सॉफ्ट क्ले। अब कुल्हड़ के बारे में पूछा है, डिस्करेजेस बिकॉज, उनको पता है क्यों नहीं है ना प्रोत्साहन मिलता है? जो कुल्हड़ के कप होते हैं, अभी तो सॉफ्ट क्ले की बात हुई है। इन चीजों को थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अपन को सॉफ्ट क्ले की बात हो रही है। ये अच्छे, ये अस्वच्छ होते हैं? नहीं भैया, ये तो स्वच्छ होते हैं। ये निम्नलिखित, ये क्या है? नॉन डिग्रेबल है भाई। नॉन डिग्रेबल तो है नहीं, ये डिग्रेबल है, क्योंकि अपन इनको कुल्हड़ को जब चाय पी के फेंक देते हैं तो वो अल्टीमेटली
मट्टी में मिल जाते हैं तो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है वो। मेकिंग देम ऑन अ लार्ज स्केल विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। फर्टाइल टॉप सॉइल देखिए, हाँ तो अब टॉप सॉइल है ना, सॉफ्ट क्ले है ना, तो इसी से तो बनती है, तो भाई तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है तीसरे नंबर का। और चौथा ऑप्शन भी अपन पढ़ लेते हैं, क्या देखा है, द टी विल नॉट बी टेस्ट गुड। ये तो कोई मतलब ही नहीं रखता है कि चाय का स्वाद अच्छा नहीं होता है। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक वाले क्वेश्चन भी आते हैं तो दिमाग लगाएंगे तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। विच ऑर्गन अफेक्ट इन द केस ऑफ जॉइंटिस। अब देखिए इन्होंने बायो का फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि हम जब पीलिया हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर आप लोगों को पीलिया के बारे में पता होगा तो सीधा बिल्कुल रिलेट कर लेंगे इस चीज को कि लीवर पे अफेक्ट होता है बिल्कुल सबसे ज्यादा। इसलिए है ना एलएफटी करके एक टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। हाँ तो बायो से रिलेटेड ही है, एलएफटी टेस्ट होता है पीलिया वगैरह में, तो लीवर का टेस्ट करते हैं वो। तो सीधी बात ये है कि भाई पीलिया जब हो रहा है तो आपका लीवर अफेक्ट होता है, हार्ट तो अफेक्ट होता नहीं है, पेट अफेक्ट होता नहीं है, लंग्स नहीं होते अफेक्ट। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि किस बीमारी से कौन सा पार्ट अपना अफेक्ट होता है या किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज सुनामी। अब सुनामी का पूछा है ना भाई, किस कारण से होती है सुनामी, तो बिजली के कारण तो होती नहीं है, विंड के कारण भी ऐसा कुछ नहीं होता है, अंडर वाटर अर्थक्वेक स्नोफॉल वर्फ से तो होती नहीं, अंडर वाटर अर्थक्वेक ही मेन रीजन है। जब समुद्र के अंदर है ना एक भूकंप आता है तो धीरे धीरे उससे जो तरंगे उठती है ना, रेज होती हैं, ऊपर आती जाती है, हाथ से जाती है और एक्सपांशन बढ़ता जाता है और एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है जिसको सुनामी बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अंडर वाटर अर्थक्वेक इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। अब इन्होंने पूछा है कि जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट, पहली बात तो आपको याद रखना है ये शब्द क्या पूछ रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। हाँ तो अब डिस्टिलेशन तो ये अल्टीमेटली एक दूसरी प्रोसेस है, वाटर पॉल्यूशन तो कोई मतलब नहीं है ये प्रोसेस। जब ट्रीटमेंट का बोल रहे हैं तो वाटर पॉल्यूशन होगा नहीं। क्लोरिनेशन से साफ होता है पानी, ये बात है, लेकिन वेस्ट वाटर मतलब गंदा पानी कैसे करते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट होता है ना, जो सीवेज का गंदा पानी होता है उसको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है ना। When alcohol burns in the air, energy is liberated in the form of। अब इन्होंने क्या पूछा है, जब वायु में अल्कोहल क्या होती है, जब जलाते हैं ना तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है। एनर्जी है ना, जब कोई भी अपन फॉर एग्जांपल नॉट ओनली अल्कोहल, पेट्रोल भी जला के देख लो आप, तो क्या होता है, हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट ओनली, लाइट एंड साउंड, साउंड तो होता ही नहीं भाई, लाइट तो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, लेकिन दोनों चीजें भी ऑप्शन में देख रखा है तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है कि दो हीट तो लिबरेट होती है ही है, और लाइट भी, उजाला भी आपको दिखता है, कोई भी चीज अपन है ना अल्कोहल जला लो या पेट्रोल जला लो, कोई भी है ना प्रोडक्ट जला लो तो। द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब पूछ रखा है व्हेन अ पर्सन ओवर ईट्स, जब ज्यादा खा लेता है, इज टिश्यू फिल्ड विथ, क्या हो जाता है, कौन सी टिश्यू है ना फिल्ड हो जाती है, जब कोई आदमी बहुत ज्यादा खा जाता है तो क्या हो जाता है, उसका शरीर टिश्यू किससे फिल्ड हो जाता है उसका, तो एडिपोज करके, देखो ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, एडिपोज करके जो टिश्यू होता है उससे है ना वो भर जाता है अपना। डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब मधुमेह के लक्षण हैं, क्या होता है जब आपको डायबिटीज हो जाती है तब क्या आप कैसे पहचान पाएंगे, लक्षण देख के कैसे समझ जाएंगे। कम पेशाब बिल्कुल नहीं भैया, बहुत ज्यादा पेशाब आती है, भूख मतलब क्या होता है, भूख और थकान, नहीं ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। जिसको भी डायबिटीज होती है ना तो उसको क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेशाब आती है, तो बिल्कुल पेशाब, हाँ क्या नो यूरिनेशन तो है ही नहीं, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पेशाब कम तो नहीं आती भाई, बहुत ज्यादा यूरिनेशन आता है तो बार बार पेशाब लगती है उसको। ठीक है, ओके थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। द एनर्जी इज इन द रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बाय द प्रोसेस। अब इन्होंने पूछा है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्नलिखित प्रक्रिया के मध्य से उत्पन्न होती है, किस प्रोसेस से है ना एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस होती है, ये पूछ रखा है उन्होंने। न्यूक्लियर एब्जॉर्प्शन तो होता नहीं है, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि भाई चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो एब्जॉर्प्शन थोड़ी ना होता है, बढ़ता है ना तो न्यूक्लियर फिजन है। हाँ एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन, एक इधर इमिशन भी ऑप्शन में देखिए, फिजन मतलब होता है टूटना, तो हिंदी में ऑप्शन से आप बिल्कुल समझ जाएंगे, विखंडन मतलब अलग अलग हो रहा है,
और फ्यूजन मतलब होता है क्या, मिलना होता है फ्यूजन। जैसे अगरबत्ती की होती है, जैसे अगरबत्ती आप जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती की सुगंध सब जगह फैल जाती है, तो वो किस चीज का ऑप्शन मतलब एग्जाम्पल है, तो वो फ्यूजन का है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, फिजन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल रीडिंग बुक मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि आपको मिनिमम कितनी है ना डिस्टेंस चाहिए पड़ती है, तब आपको दिखेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर का तो डिस्टेंस चाहिए। उसके पास लाएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। कम से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो आपको कम से कम चाहिए। ओके, ये हमारी यहाँ पर है ना, ये एनालिसिस की क्लास खत्म होती है। इतने ही क्वेश्चन थे जीएस से रिलेटेड। और फर्दर हम वीडियो भी डालेंगे जिसमें है ना हम बाकी पेपरों को एक बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में एनालाइज करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक